आज हम पढ़ने लगे हैं डाइसैकराइड्स। सैकराइड्स का लफ्ज़ है, ये सैक्रान शुगर से निकला है। मोनोसैकराइड जिसमें एक शुगर होती है, डाइसैकराइड ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो शुगर होती हैं। ये जो दो शुगर होती हैं ये आपस में मिलती हैं और बनती कैसे हैं? आपस में दो शुगर इकट्ठी हो जाएंगी और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से वाटर निकल जाएगा दोनों शुगर के दरमियान से, एक में से OH ग्रुप निकलेगा और एक में से H ग्रुप। ये देखो, ये दो मोनोसैकराइड से ग्लूकोज इसमें से वाटर निकल रहा है। ये OH यहाँ से निकल रहा है, ये ऑक्सीजन के अंदर में बॉन्ड बना दिए, जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। तो इस वजह से क्योंकि वाटर निकल रहा है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पहले ये थोड़ी दूर दूर थी, अब ये बिल्कुल करीब हो गई, इस वजह से कंडेंसेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है सुकड़ जाना, करीब आ जाना। अच्छा, ये जैसे अब बन गया है, अब हम इसी शुगर को, ये जो डाइसैकराइड शुगर, ये माल्टोज डाइसैकराइड शुगर है जिसके अंदर दो शुगर इकट्ठी हैं, इसी डाइसैकराइड शुगर को हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर ये दोबारा क्या हो जाएंगी, ये मोनोसैकराइड में तब्दील हो जाएंगी। वो कैसे तब्दील हो जाएंगी? ये जो वाटर होगा दोबारा ये HOH यहाँ डालेगा और ये दोबारा ग्लूकोज बन जाएगा। तो मतलब है हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए हम इसे दोबारा क्या कर सकते हैं, वो बना भी सकते हैं। अच्छा, ये जो डाइसैकराइड्स है मोनोसैकराइड के मुकाबले में ये लेस सॉल्युबल होती है और लेस स्वीट इन टेस्ट होती है। ये ज़्यादा, ये जो मोनो डाइसैकराइड्स है लेस सॉल्युबल है, लेस स्वीट इन टेस्ट है। ये ज़्यादा सॉल्युबल भी होती हैं और ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट भी होती हैं। अब इसकी सबसे पहले पढ़ने लगे जिसे हम कहते हैं माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं और ये भी दो शुगर के मिलने से बनती है, यानी कि दो ग्लूकोज है जो मिल रहे हैं, माल्टोज बन रही है, दो ग्लूकोज के मोनोमर से मिलने से बनती है। इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, यानी जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसे 1,4 का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। इस वजह से हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 इनके दरमियान बॉन्ड बन रही है, इसको हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, ये अनाज के अंदर, अक्सर अनाज के अंदर पे जाती हैं, जैसे वीट, गंदम हो गया, कॉर्न वगैरह, मकई वगैरह, उसके अंदर पे जाती है। इसके अलावा ये जो स्टार्च जब टूटता है उसकी डाइजेशन के अंदर एज ए इंटरमीडिएट के तौर पर माल्ट शुगर निकलता है। मतलब ये माल्ट शुगर उसके दरमियान में बनता है, फिर आगे स्टार्च ग्लूकोज बन जाता है। तो मतलब ये माल्टोज शुगर वैसे सीरियल अनाज के अंदर पाई जाती है और स्टार्च की डाइजेशन के अंदर एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर भी ये निकलती है। अब माल्ट शुगर जिसे माल्टोज शुगर जिसे माल्ट शुगर कहते हैं, इसके अलावा जो दूसरा है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज या मिल्क शुगर कहते हैं। ये जो लैक्टोज शुगर है, मिल्क शुगर है, ये दो मोनोमर से बनी होती है। एक उसके अंदर ग्लूकोज होता है और दूसरा क्या होता है, गैलेक्टोज। ये है तो सारी डाइसैकराइड्स है ना, माल्ट शुगर भी डाइसैकराइड है, लैक्टोज भी, सुक्रोज भी, सारी यानी डाइसैकराइड है, दो मोनोमर से बनी हुई है। लैक्टोज के अंदर एक मोनोमर ग्लूकोज है और दूसरा मोनोमर उसका गैलेक्टोज है। इसके अंदर भी 1,4 यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। गैलेक्टोज 1,4 ग्लूकोज होता है, यानी कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, इनके दरमियान में बन रही, इस वजह से कहते हैं 1,4 ग्लूकोज या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, माल्ट शुगर सीरियल के अंदर पाई जाती थी, जबकि ये मेमेलियन मिल्क के अंदर, जो दूध देने वाले जानवर हैं उनका जो दूध होता है उनके अंदर पाई जाती है। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट मैमल्स, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एनर्जी के तौर पे सबसे ज़्यादा यही लैक्टोज शुगर इस्तेमाल होती है। लैक्टेज एक एंजाइम भी होता है और ये लैक्टेज शुगर जो है ना इस्तेमाल, इस वजह से कहते हैं मिल्क शुगर, यानी कि दूध के अंदर आ रही होती है। जब बच्चों की पैदाइश होती है तो जो माँ दूध देती है उसके अंदर भी लैक्टोज शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर होती है। इसके अलावा और आ जाते थे हम सुक्रोज शुगर, केन शुगर कहते हैं। ये जो केन शुगर होती है ये पाई जाती है गन्ने के अंदर पाई जाती है। लैक्टोज शुगर जो मिल्क दूध के अंदर पाई जाती है, जो शुरू के अंदर जो पैदाइश के बाद दूध होता है उसके अंदर होती है। सुक्रोज शुगर, केन शुगर, ये गन्ने के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर भी दो मोनोसैकराइड्स होते हैं, दो मोनोमर होते हैं। एक इसका मोनोमर फ्रक्टोज हो गया और दूसरा उसका मोनोमर ग्लूकोज हो गया। इसके अंदर एक ग्लूकोज गैलेक्टोज, इसके अंदर एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। माल्टोज के अंदर तो दोनों ग्लूकोज थे, मगर इसके अंदर एक फ़र्क है, इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो 1,2 फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज 1,2 फ्रुक्टोज, यानी एक तरफ ग्लूकोज होगा और एक तरफ क्या होगा, ये फ्रक्टोज होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्लूकोज का 1 है और फ्रक्टोज की 2 कार्बन है, इसी वजह से कहते हैं ग्लूकोज 1,2। ग्लूकोज का 1 है, फ्रक्टोज की 2 कार्बन के अंदर ये जो बॉन्ड बना रहा है ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। पहलों के अंदर 1,4 थी, इसके अंदर 1,2 है और ये ज़्यादा जानी पहचानी शुगर है बनिस्बत दूसरों के बारे में, क्योंकि इसे हम टेबल शुगर कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो आप चीनी वाला इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, गुड़ वगैरह, ये सारी की सारी उसके अंदर क्या होती है, केन शुगर होती है, यही सुक्रोज वगैरह मौजूद होती है।
अच्छा, इसको हम मुख्तलिफ़ खुराकों के बनाने के लिए, उसको मिठाई, मुख्तलिफ़ खुराकों को मीठा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप सीमिया वगैरह दूसरी चीज़ें बनाते हैं, एज ए स्वीटनर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर। और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ज़रूर है। आगे हम पढ़ने लगे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मालिकुलर फार्मूला होता है वो होता है C11H22O11। इसका मालिकुलर फार्मूला है किसका? सुक्रोज़ का। अच्छा, ये पाई जाती है जो बड़े जो हेयर प्लांट्स होते हैं, जो बड़े आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं, इन पौधों के जो फ्लूएम टिश्यू है, जो खुला की तरसील करने वाली नाली है, उनके अंदर क्या पाई जाती है? यही सुक्रोज़ पाई जाती है। इसी वजह से हम सुक्रोज़ को दूसरा हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करती है प्रोडक्ट को। इस वजह से इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड्स। प्रोडक्ट का सी मतलब है जो खुराक पत्तों के अंदर बनेगी, वो खुराक पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों के अंदर जाएगी। कौन लेके जाएगा? यही जो सुक्रोज शुगर है, यही लेके जाएगी। इस वजह से कहते हैं ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज जो फ्लूएम से निकलेगा, फ्लूएम से तरसील होगा, पत्तों से जा रहा है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, तो वो सुक्रोज़ अब उसके अंदर मौजूद है। किसके अंदर? फ्लूएम के अंदर मौजूद है। तो इसी वजह से फ्लूएम क्या है, तरसील के अंदर मदद देती है, लेकर नहीं जाती बल्कि मदद करती है ग्लूकोज के ट्रांसफर होने में। ग्लूकोज पत्तों से बन के जड़ों के अंदर जा रहा है, दूसरे हिस्सों के अंदर जा रहा है, तो फ्लूएम के अंदर सुक्रोज़ मौजूद है, यही सुक्रोज़ से आगे पीछे भेज रही है। इस वजह से हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड कहते हैं। 1950 के अंदर जब शुरू के अंदर ये सारी जो इंडस्ट्री आई थी, हमारी जो कोका कोला है, ये दूसरी इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री के अंदर खुराक को मीठा करने के लिए फूड स्वीटनर का मतलब है ये खुराक को मीठा करने के लिए, यानी कि मिठाई के तौर पे जो इस्तेमाल होती थी, उसके अंदर वो सुक्रोज़ इस्तेमाल होती थी। और यही सुक्रोज़ कहाँ से इस्तेमाल होती थी? गन्ने से या फिर चुकंदर से इस्तेमाल, शुगर केन एंड बीट, यानी कि चीनी वाला यहाँ से इस्तेमाल होती है सुक्रोज़। ये शुरू के अंदर कोका कोला वाला ये दूसरे यही इस्तेमाल करते रहे हैं। अच्छा, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो घरेलू के अंदर ये थोड़ी छोटी काम करती हैं, वो भी स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, मगर वो सुक्रोज़ नहीं करती, वो करती हैं स्टार्च को। स्टार्च की ब्रेकिंग डाउन से इस्तेमाल निकलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज एज स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। स्टार्च जब टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा, और ये ग्लूकोज एज ए स्वीटनर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मगर एक मसला था ग्लूकोज के अंदर कि ग्लूकोज की जो मिठास थी वो सुक्रोज के मुकाबले में आधी थी, यानी कि ये इसकी मीठा कम था। किसके मुकाबले में? स्वीट्स कम थी। किसके मुकाबले में? सुक्रोज के मुकाबले में। इस वजह से ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। कौन सा? ग्लूकोज जो स्टार्च से बनता था, और सुक्रोज ही ऐसा मेथड था जिसको इस्तेमाल करते थे। मगर 1980 के बाद ये हुआ कि 1980 के बाद एक और मेथड दरियाफ्त किया साइंसदानों ने, जिसके अंदर उन्होंने ग्लूकोज को उसके एसोमर, यानी कि उसकी शक्ल का मिलता जुलता जा, जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं, उसके अंदर तब्दील कर दिया। किसके अंदर? 1980 के अंदर। अब आपको पता है कि जो फ्रुक्टोज था, जो स्टार्च से मिलता था, जो हमारे आम सीरियल्स वगैरह हैं यहाँ से मिलता है, ये बहुत सस्ता पड़ता है, इनएक्सपेंसिव भी होता है। इसी वजह से अब जो बड़ी इंडस्ट्री थी, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस तरह किया कि सुक्रोज की बजाय उन्होंने हाई फ्रुक्टोज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाई फ्रुक्टोज जो था एक सस्ता था, और दूसरा इसकी जो स्वीटनेस थी हाई फ्रुक्टोज की, वो सुक्रोज से भी ज़्यादा थी। अब ये जो हाई फ्रुक्टोज है, ये किससे बन रहा है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज की जो खुद स्वीटनेस है वो सुक्रोज से कम है। सुक्रोज से क्या है? कम है। मगर अब इन्होंने जो ग्लूकोज से बना है फ्रुक्टोज, हाई फ्रुक्टोज, उसकी जो स्वीटनेस है वो ग्लूकोज से क्या? सुक्रोज से भी ज़्यादा है। इसी वजह से अब सारी की सारी इंडस्ट्री इनएक्सपेंसिव होने की वजह से वो किसके अंदर? सुक्रोज़ को फिर उन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया। अब जो सुक्रोज़ है वो किससे, फ्रुक्टोज़ है वो किससे बनता है? वो बनता है ग्लूकोज से। अब उन्होंने क्या किया, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोला है, ये लार्जेस्ट कमर्शियल यूज़र हैं सुक्रोज़ के इन द वर्ल्ड, ये भी मुकम्मल तौर पे कोका कोला वाले अब सुक्रोज़ की बजाय किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को। अच्छा, ये हाई फ्रुक्टोज जो है ना, ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ, जो आपकी ये तो ठीक है ड्रिंक्स वाले हैं, कोला वाला है, और दूसरे आपकी जो मेडिसिनल इंडस्ट्री हैं, जो सिरप वगैरह बनाती हैं, जो बच्चों के इस्तेमाल होते हैं या हम पीते हैं, उनके अंदर भी इसी फ्रुक्टोज का इस्तेमाल बेधड़क किया जाता है।